मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्ता हैं और हम सब गृह मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। मैं केवल अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं इस बिल का। आज जब ये चर्चा चल रही है, even before this debate concludes and even before the Honorable Home Minister has finished completing his reply, this day, the day of 5th of August 2019, has already gone in the history of India. As a day of redemption, as a day of resurgence, as a day of rejuvenation. Article 370 was a miscarriage of history and one of the gravest blunders of the post-independence India. उसका प्रायश्चित करने की घड़ी आ जाई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम संसद के एक ऐसे समय में सदस्य हैं जब ये प्रायश्चित हो रहा है। शायद विधाता को यही मंजूर था कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी बागडोर संभालें और गृह मंत्री श्री अमित शाह हो, इसलिए हमें 70 वर्ष इसका इंतजार करना पड़ा। जब मैं ये चर्चा सुन रहा था तो मुझसे ना रहा गया, ये ध्यान में आया कि आज से ठीक 66 वर्ष पूर्व 11 मई 1953 को अमृतसर पंजाब से होते हुए पठानकोट से गुजरते हुए कठुआ लखनपुर मेरे क्षेत्र में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करते हुए गिरफ्तारी दी थी और गिरफ्तारी के समय उन्होंने अपने युवा सहयोगी अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था, अटल, गो एंड टेल द वर्ल्ड दैट श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट परमिट। यदि आज मुखर्जी जिंदा होते तो अपने मखसूस अंदाज में, अपने अनोखे लबो लहजा में जिस तरह से वो बात किया करते थे, वो ये कहते, गो एंड टेल द वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 3। आज जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नया स्वप्न देख रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा राज है प्रधानमंत्री जी की वो संवेदनशीलता, वो प्राथमिकता जो उन्होंने सदा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रति व्यक्त की है। हम ये कैसे भूल सकते हैं अध्यक्ष जी, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 2014 में अपनी पहली दीपावली मोदी जी ने अपने आवास पर नहीं बताई थी। ये बातें आसानी से भूल जाती हैं, इसका कभी उल्लेख भी नहीं होता। अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पहली दीपावली अपने आवास पर ना मना करके कश्मीर घाटी के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में मनाई। आप जानते हैं हिंदुस्तानी समाज में दीपावली का क्या महत्व होता है, विशेषकर पहली दीपावली। और आज भी 2020 में भी इस साल का योग दिवस प्रधानमंत्री 15,000 फुट की ऊंचाई पर लेह लद्दाख में मनाने वाले हैं। 7 नवंबर 2015 को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को दिया। इसकी घोषणा श्रीनगर में एक सभा में की गई। वो 1958 की एक गजल है जिसका एक शेर है कि मजबूर बहुत करता था दिल तो ज़बां को, कि मजबूर बहुत करता था दिल तो ज़बां को, कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते। लेकिन उसी गजल का एक दूसरा शेर है कि कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते। आपने अवसर दिया है तो कुछ एक बातें स्पष्ट करने का मौका भी है, कुछ एक बातों का उत्तर देने का। सबसे पहले ये कहा जाता है और ऐसा लगता है सुनने में, जैसे अभी हसनैन साहब भी कह रहे हैं कि मानो भारतीय जनता पार्टी और सरकार ही नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। ये सारा भाषण सुनने से ऐसा लगा कि मानो हमने रोका हुआ इलेक्शन होने से। ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ा गंभीर आरोप है।
और सत्ता पक्ष की ओर से इसका उत्तर आना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहने का साहस करता हूं कि ये आरोप उस मानसिकता से आता है जिस मानसिकता से 50-60 वर्ष इस देश और इस प्रदेश में उन पार्टियों ने शासन चलाया जो शायद इलेक्शन कमीशन और इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते थे अपने लाभ के लिए। वो समझते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उपयोग में लाया होगा तिथियां तय करने में, मैनिपुलेट करने में, और भारतीय जनता पार्टी है वो भी करेंगे। बट वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, दैट इज वाई वी आर कॉल्ड पार्टी विद ए डिफरेंस। हम इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, उसका पूरा आदर सम्मान करते हैं, उसकी स्वायत्तता का आदर करते हैं, हम उसमें दखल नहीं देते। ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय है कि अभी चुनाव ना हो, और इलेक्शन कमीशन को प्रेरोगेटिव भी है, अधिकार भी है कि वो अपनी इनपुट्स प्राप्त करे सिक्योरिटी एजेंसी से, हालात साजगार है नहीं है, अपने आप को जब संतुष्ट करे तो आगे बढ़े। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हम पर यह आरोप ना लगाया जाए कि हम इलेक्शन के लिए भी तैयार नहीं है। वी आर अ 24/7/365 पार्टी। हम उन राजनीतिक दलों की तरह नहीं है जो इलेक्शन के समय एक्टिव हो जाते हैं। हम उन राजनीतिक दलों की तरह भी नहीं है जो इलेक्शन के समय मंदिरों के चक्कर लगाने लगते हैं। हमारी एक परंपरा है, हमारा एक अनुशासन है, हमारी एक प्रणाली है। हम हर समय हर चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे स्थानीय इकाइयों का। मोहसिन भोपाली एक शायर हुए हैं। उन्होंने बंटवारे के समय जब इतनी बड़ी संख्या में आबादी इधर से उधर जा रही थी और कत्लो गारत हो रही थी, तो तब भी कुछ लोगों ने व्यंग किया, तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशेमन अपना। द सेंट्रल विजिलेंस एक्ट clearly states a director of enforcement shall continue to hold office for a period of not less than 2 years. It has never laid the limit of 2 years, which is being extended. Rather, we are streamlining it by limiting it to 5 years. कहना था कि एक अंटार्कटिका आज बिल लाने का उद्देश्य क्या है, मैं वही कह करके बात समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत अधिक विषय उठे नहीं हैं। 1959 में ये ट्रीटी हुई थी जिसके तहत ये 59 में हुई और भारत इसका हस्ताक्षर 1983 में करके इसका हिस्सा बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंटार्कटिका की जमीन को किसी भी सैनिक या किसी अन्य कारण से दुरुपयोग में ना लाया जाए, जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है टू एंश्योर द डीमिलिटराइजेशन, ताकि वहां पर कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना हो।